तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, सपोज 2 kg of sugar contains 9 into 10 power 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar, 1.2 kg of sugar? अब देखो, अब इसमें क्या बोला है कि 2 किलो चीनी है, राइट। शुगर मतलब क्या होता है, चीनी, शक्कर। तो 2 किलो शक्कर है। 2 किलो शक्कर में जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं, है ना, छोटा दाना होता है, वो कितना है? तो 9 इंटू 10 पावर 6 क्रिस्टल्स है। तो हमें इसमें दो क्वेश्चन पूछा है कि 5 किलो शक्कर में कितना क्रिस्टल होगा और 1.2 केजी शक्कर में, शुगर में कितना क्रिस्टल्स होगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर 2 केजी में 9 इंटू 10 पावर 6 क्रिस्टल है तो 5 केजी में तो ज्यादा होगा, क्योंकि 2 से बड़ा है 5, तो 5 केजी में ज्यादा होगा, राइट। वही 1.2 है, तो 1.2 यानी कि अब ये तो इन दोनों से कम है, यानी 1.2 केजी में क्या होगा? कम शक्कर, कम क्रिस्टल होगा, राइट। जो शुगर है उसमें कम क्रिस्टल होगा। तो इसका मतलब ये हमारा कौन से प्रोपोर्शन में है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ओके, तो देखो, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे वेट ऑफ शुगर। तो सबसे पहले आप टेबल बना लेने का। ओके, अगर टेबल बनाते हो तो इजी पड़ता है। तो वेट ऑफ शुगर, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे इन केजी लिख लेना, इन केजी। यहाँ पे आप क्या लिख लोगे? नंबर ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल्स। तो 2 केजी में कितना क्रिस्टल है? 9 इंटू 10 पावर 6। तो हमें क्या बोला है? 5 केजी में कितना होगा और 1.2 केजी में कितना होगा, ये दो चीज हमको फाइंड करनी है। ओके, तो सिंपल कर सकते हैं, राइट। तो देखो, सबसे पहले हम इसको क्या एज्यूम कर लेंगे? इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको रेड पेन से लिख देती हूँ। यहाँ पे हमने एज्यूम किया है ए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लेट, जो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स है उसको हमने क्या एज्यूम किया है? ए एज्यूम किया है। लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बी, इसको हमने एज्यूम किया है। ओके, कब? जब हमारा शुगर कितना किलो होगा? 5 केजी होगा। व्हेन शुगर इज 5 केजी। ओके, तो सिंपल 2 को अपॉन में कर दो 9 इंटू 10 पावर 6 से, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 5 अपॉन में ए। अब इस सिंपल में कुछ नहीं करना है। देखो, अब ये जो है ये पूरा डिवाइड के फॉर्म में है। यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो 2 है ये क्या है? तो ऊपर यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो ए है हमारा वो डिवाइड के फॉर्म में है, यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई यानी कि ऊपर आ जाएगा। तो ये ए हमारा ऊपर आ जाएगा, इक्वल्स टू 5। अब ये हमारा डिवाइड के फॉर्म में, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 9 इंटू 10 पावर 6, और ये 2 हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब देखो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया, तो हम इसका आंसर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो 5 को आप 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो 5 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2.5 जा आ जाएगा, राइट। तो a इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 10 पावर 6। अभी 9 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 9 सा कितना होता है? 225 इंटू 10 पावर 6। अब यहाँ पे क्या है? एक नंबर के पहले पॉइंट, तो एक नंबर के पहले क्या आ जाएगा? यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो है, पहले बोलोगे बाद, पॉइंट के पहले एक ही नंबर रहेगा, पर यहाँ पे पॉइंट के पहले कितना नंबर है? 2 नंबर है ना, तो यहाँ पे हम पॉइंट के पहले एक ही नंबर लेंगे। तो एक नंबर यानी कि 2.25 हो जाएगा, राइट, मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ पे हमने एक ही नंबर पहले पॉइंट लिया, एक नंबर के ही पहले पॉइंट लिया, यहाँ पे 6 प्लस 1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? तो हमारा आंसर है, अगर 5 केजी हमारा शुगर रहेगा तो नंबर ऑफ क्रिस्टल कितना रहेंगे? 2.25 इंटू 10 पावर 7। यहाँ पे हम देयरफॉर क्या लिख देंगे? तो यहाँ पे देयरफॉर नहीं लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, बस इतना कर दो। अब नेक्स्ट सेकंड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट था, अब हम करेंगे हमारा सेकंड।
सेकेंड में लेट वापस ले लेंगे, अब इसको हमने ए लिया था, अब हम इसको बी ले लेंगे, ठीक है, करना ऐसा ही है सेम। तो लेट नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बी बी when sugar is, कितना है शुगर, तो 1.2 kg। ओके, अब यहाँ पे देखो सेम ऐसे करेंगे हम, तो 2 अपॉन क्या लिख लोगे, 9 इंटू 10 पावर 6 इक्वल्स टू किसके बराबर रहेगा, तो 1.2 अपॉन बी के बराबर रहेगा, 1.2 अपॉन बी के बराबर रहेगा। सेम बी को यहाँ ले जाओ, इसको ये यहाँ पे आ जाएगा और ये पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो बी हमारा डिवाइड के फॉर्म में यहाँ पे आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 1.2 ये पूरा हमारा डिवाइड के फॉर्म में 9 इंटू 10 पावर 6, तो यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो 9 इंटू 10 पावर 6, फिर डिवाइड बाई 2 हमारे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब 1.2 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 1.2 है 2, देखो 2 6 12 आता है, आ गया 0 0। कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यानी आंसर क्या आ गया 0.6। तो 2 1 जा 2, 0.6 सा, ओके। यहाँ पे बी आ जाएगा इक्वल्स टू 0.6 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 10 पावर 6, तो बी इक्वल्स टू 9 6 का कितना होता है 54। कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दोगे, मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6। अब आप ये देखोगे तो ये हमारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के पहले एक ही नंबर है 5 और नंबर है नहीं, जब ज्यादा नंबर रहेगा तो हमको पॉइंट लेके थोड़ा नंबर पहले लगाना पड़ता है, राइट। लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट के पहले एक ही नंबर है, इसलिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आ गया हमारा आंसर। तो वो फ्रेंड्स आपको मतलब कि जब शुगर 5 किलो रहेगा तो उसमें 2.25 इंटू 10 पावर 7 क्रिस्टल्स रहेंगे। यहाँ पे होगा तो आप साइड में क्रिस्टल लिख दो, तो बाजू में आप क्रिस्टल लिखना, ठीक है, क्रिस्टल्स, यहाँ पे भी क्रिस्टल्स लिख दो। और जब 1.2 kg अगर शक्कर रहेगा तो उसमें कितना क्रिस्टल्स रहेंगे, कितने क्रिस्टल्स रहेंगे, तो 5.4 इंटू 10 पावर 6 क्रिस्टल्स रहेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। तो रश्मि के पास एक रोड मैप है, अब वो जो मैप में जो 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअली में कितना किलोमीटर बता रहा है, 18 किलोमीटर है। ओके, तो जो रश्मि है वो क्या कर रही है, ड्राइव कर रही है रोड पे, और उसने कितना किलोमीटर ड्राइव किया, 72 किलोमीटर उसने ड्राइव किया। तो मैप पे वो कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो हमको बताना है, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। तो मैप में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमें बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे करोगे। अब इसमें क्या बोला है कि जो मैप में 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर के बराबर है रोड पे, राइट। तो 72 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया मैप पे, ये हमको बताना है। तो जब 1 सेंटीमीटर का 18 किलोमीटर है और हमको 72 किलोमीटर का बताना है, तो ये तो ज्यादा ही होगा इससे, राइट। अब जब ये है 1 है और 18 है ना, तो अगर यहाँ पे 72 किलोमीटर है तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो हमारा 118 है और ये हमारा क्या हुआ है, ये हमारा इंक्रीज हुआ है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यानी ये हमारा कौन से प्रपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, राइट। तो इसमें हमको सिंपल हम करते आ रहे वैसे हमें करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मैप, यहाँ पे हम लिख लेंगे रोड, ठीक है। ये है हमारा इन सेंटीमीटर, ये है हमारा इन किलोमीटर। तो यहाँ पे 1 है, 1 का कितना है 18 किलोमीटर, तो यहाँ पे हमको 72 दिया है, हमको ये फाइंड करना है, राइट। तो इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, जो भी हमें फाइंड करना होता है हम कुछ वेरिएबल एज्यूम कर लेने का, इसको हम कर लेंगे, हम ये एज्यूम कर लेंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, लेट डिस्टेंस कवर्ड, हमें क्या डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, यही हमें बताना है, राइट। तो ये लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड इन मैप, बी क्या ले लेंगे, बी ए, ओके, व्हेन डिस्टेंस इन रोड
डिस्टेंस covered on road कितना है, इज 72 किलोमीटर। तो देखो कैसे करोगे आप, सिंपल 1/18 जो है वो किसके बराबर रहेगा, तो a/72 के बराबर रहेगा, क्योंकि ये हमारा किस में है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इसके लिए ये दोनों हमारा आपस में बराबर रहेगा। तो इसके हेल्प से हम एक फाइंड कर लेंगे। अब ये जो 72 है ये डिवाइड के फॉर्म में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो 72 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 72 1 जा 72 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18 इक्वल्स टू a। अब 18 के टेबल में 72 आता है, कितने जा 4 सा, तो 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, तो 4 इक्वल्स टू a, यानी कि जो हमारा a है वो कितना आया 4 सेंटीमीटर, राइट। हम मैप का फाइंड कर रहे हैं और मैप में हमारा सेंटीमीटर है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, सेंटीमीटर, ओके। अब देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर लिखोगे 4 सेंटीमीटर, the distance she covered in the map is 4 centimeter, okay। the distance she covered in the map is 4 सेंटीमीटर। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो समझ में आया। अब इस एक्सरसाइज में 11.1 में 2 क्वेश्चन और है, तो वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।